मौसा लगते हैं वो, और क्या लगता है जिन्ना जी? जिन्ना नरेंद्र मोदी का मौसा है। बिल्कुल लगेंगे। जिन्ना साहब गुजरात के रहने वाले मूल निवासी हैं और वो उनकी माँ का नाम, ये भाजपा पूछे जिन्ना साहब का माँ का नाम, वो रिलेशन में पड़ जाएंगे नरेंद्र मोदी जी का। सच्चाई बात बता देते हैं। और जामनगर में जहाँ से खतियान निकालेंगे 1932 का ना, तो नरेंद्र मोदी जी का पूरा टीम, अमित शाह जी का पसीना छूट जाएगा। और भाजपा इस बात को सब्जेक्ट उठाकर नरेंद्र मोदी से पूछे जिन्ना साहब कहाँ के हैं और कौन है। 1932 के पहले का सर्वे निकलवा ले, तो क्या आएगा उसमें? उसमें यही आएगा कि नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का परिवार है। अरे मोहम्मद अली जिन्ना की माँ का नाम पहले जानिए ना, गुलाबो बानो बेगम थी, बेगम नहीं थी, गुलाबो बानो थी। और वो बनिया समाज से आते थे। वहाँ एगो तो तड़ीपार थे जो पटना के देवघर में घूम घूम बिहार में भाग रहे थे। तड़ीपार थे ना जी, आपके गृह मंत्री तड़ीपार थे ना। नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों को न्याय दिलाने की जब बात कर रहे हैं तो जदयू नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ही कनेक्शन पाकिस्तानियों के साथ है, जिन्ना के साथ है। अब ये कह कौन रहा है? तो कह रहे हैं ये जदयू नेता है। अब इनका पूरा परिचय खुद बताएंगे और इसके बाद से ये बताएंगे कि आखिर ये कह क्यों रहा है। पहले तो अपना नाम बता दीजिए आपका। डॉक्टर शशि पटेल मेरा नाम हुआ, शिक्षा प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष पद पे है, प्रदेश उपाध्यक्ष पद पे। हाँ। मैं ये आप जो पूछ रहे हैं ये सच्चाई बात है। ये बताइए कि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कनेक्शन भाजपा पाकिस्तानियों से है, नरेंद्र मोदी पसमानदा जो बिहारी इंडियन मुसलमान है उसको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, ये न्याय दिलाने के बाद एक हम बता रहे हैं कि किसी भी जगह चीटिंग और फ्रॉडगिरी करते हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। और भाजपा इस बात को सब्जेक्ट उठाकर नरेंद्र मोदी से पूछे कि जिन्ना साहब कहाँ के हैं और कौन है। ये पहले पूछ ले और इतिहास जान ले। तो पाकिस्तानी है। जिन्ना साहब गुजरात के रहने वाले मूल निवासी हैं और वो उनकी माँ का नाम, ये भाजपा पूछे जिन्ना साहब का माँ का नाम, वो रिलेशन में पड़ जाएंगे नरेंद्र मोदी जी का। सच्चाई बात बता देते हैं। और जामनगर में जहाँ से खतियान निकालेंगे 1932 का ना, तो नरेंद्र मोदी जी का पूरा टीम, अमित शाह जी का पसीना छूट जाएगा। खतियान निकाल कर जो सर्वे 1932 के पहले का सर्वे निकलवा ले, तो क्या आएगा उसमें? उसमें यही आएगा कि नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का परिवार है। तो मुस्लिम है, हिंदू है। अरे मोहम्मद अली जिन्ना की माँ का नाम पहले जानिए ना, गुलाबो बानो बेगम थी, बेगम नहीं थी, गुलाबो बानो थी। और वो बनिया समाज से आते थे वहाँ। आने तो पूछ ली, इतिहासकारों से पूछिए और डिबेट करवा ले कि मोहम्मद अली जिन्ना कब हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी कौन से रिश्तेदार में क्या लगते हैं? मौसा लगते हैं वो, और क्या लगता है जिन्ना जी? जिन्ना नरेंद्र मोदी का मौसा है। बिल्कुल लगेंगे। कहीं से खोज ले इस चीज को। इसके लिए आपके पास क्या तथ्य है? तथ्य के इतिहासकार बताता है कि जामनगर के रहने वाले वो बनिया समुदाय के थे, घाटी समुदाय से आते थे, और घाटी समुदाय के तो ये भी है। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई परिवार ही ना होगा जी। तो मौसा लगते होंगे, चाहे नाना लगते होंगे, चाहे कुछ तो कुछ होगा। ये आप अब इस पर खोजाई होगा आपका। पूरे तरीका से हम कह रहे हैं कि अभी इतिहास पढ़ ले। अरे कुछ दिन पहले खान साहब अपने अति में बता रहे थे, क्लास से बता रहे थे। मैं तो इतिहास पहले ही से पढ़ा हूँ कि उनका जो मूल निवासी जामनगर के रहने वाले, गुजरात के रहने वाले थे, और वो बनिया वर्ग से थे। और अभी मजुमदार का बुक पढ़िए, पाल का, विपिन चंद्र पाल का बुक पढ़िए, उसमें सारा चीज तो लिखा हुआ है। इसीलिए नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों भाई किसी का हिमायती नहीं है। जैसे हमारे एक गठबंधन का नेता हैं, वो क्या बोले, उन पर तो केस हो गया। सबको गुजराती में केस सबमिट होता है, चाहे वो राहुल गांधी जी का और चाहे हमारे डिप्टी सीएम जी का, तेजस्वी जी का। तो सब ठग वहीं बैठल है। और सही बात बोले तेजस्वी जी। आप पर भी तो होगा केस। अरे तो हाँ, कौन दिक्कत है भाई? अगर वो सब पर केस करेंगे तो 24 के बाद चुनाव हटबो करेंगे तो उनका केस पटना में आएगा। एगो तो तड़ीपार थे जो पटना के देवघर में घूम घूम बिहार में भाग रहे थे। तड़ीपार थे ना जी, आपके गृह मंत्री तड़ीपार थे ना, ये बात पता है ना? गृह मंत्री तो आपका भी है ना, हमारे केवल। अरे भाई हम लोग पूरा देश का गृह मंत्री तड़ीपार थे। तो तड़ीपार थे तो भाग के चल रहे थे देवघर। और आज भी हम कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि वो भट्ट साहब को, कौन भट्ट, आईपीएस जो भट्ट साहब थे, उनको निकलवा के दूध का दूध, पानी का पानी करवा लो, सही से जांच करवा लो। सरकार हटेगी तो हो जाएगी, हो जाएगी तो कहाँ रहेंगे समझ में आ जाएगा। कर दिया ना सर। कौन?
सुप्रीम कोर्ट उनको भट्ट जी को बरी कर दिया। इन लोग का बरी था बार बार, उसी के एवज में तो राज्यसभा, उसी के एवज में तो राज्यपाल बन जाता है जी। तब आपका बरी का न्यायपालिका ध्वस्त हो चुकी है इस लोकतंत्र में। अब तो थोड़ा बचाव भी आ गया, चंद्रचूड़ जैसे लोग आए तो कुछ बचाव भी हुआ। कार्यपालिका पूरे ध्वस्त है। किसी का मंत्री का औकात है कि बिना पीएमओ का सिग्नेचर का कुछ कर ले, खाली डम्मी बना हुआ है। और उसके बाद पत्रकारिता तो आप जान ही रहे हैं। इसके लिए क्या तथ्य दीजिएगा? बता रहे हैं कि जीना नरेंद्र मोदी का मौसा है, तो अरे इसके लिए इतिहास है वहाँ का, बता रहे हैं इतिहास है। कहाँ लिखा है? ये हम बता रहे हैं, हम अपना बता रहे हैं, कहीं ना कहीं से रिलेटिव बन जाएगा। वो बनिया पर के थे, कहाँ लिखा है? कहीं ना कहीं से रिलेटिव बन जाएगा, तो आप तो इमेजिन कर लिए। हम अपना, ये मेरा तथ्य हुआ कि हम कह रहे कहीं ना कहीं से उनका रिलेटिव होगा, मौसा भी लगता होगा। हम ये बोल रहे हैं नाना लगता होगा, रिश्तेदार होगा, चूंकि जिन्ना के फैमिली बनिया है। अब ज्यादा दिन की बात नहीं है, उनके पहले की बात बता रहे हैं। इनके जिन्ना के जो माता श्री हैं वही बनिया है, पिता श्री दादाजी भी बनिया है। इसीलिए भाजपाई वालों को पाकिस्तान में प्रेम है क्या? बिल्कुल रहेगा। वो तो स्कैंडल बनाते हैं, एगो आओ घटना करवा देंगे। अपने लोगों को सहायता करके पाकिस्तान में का सर्जिकल स्ट्राइक को प्रमाण दिए हैं, विवाद उठा था, रबीज को निकाल दिए, सारे जो जो विरोध किया सबको निकाल दिए। आपको पता है ना कि कैसे निकाल दिए? आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा दिए। अरे भाई, हम तो बता रहे हैं, उनका प्रमाण मिला। जब हमारे कुछ एंकर लोगों ने इस पर किया, टिका टिप्पणी किया कि प्रमाण नहीं मिला, प्रमाण नहीं मिला, तो उसको न्यूज से निकाल के बाहर कर दिए। ये हम नहीं, ये सत्य घटना है। तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो ये भी तो सत्य है। पुलवामा घटना भी हो तो ये भी तो सत्य है ना। आप सतपाल मलिक का भी बयान तो सत्य है ना। सत्यपाल मलिक तो पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं। कैसे पॉलिटिकल बयानबाजी है? उस तथ्य के आधार पे बोल रहे हैं कि आपने नाइजीरिया से एक चीता को लाने के लिए, जानवर को लाने के लिए प्लेन भेज दिया। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, प्लेन भेज दिया को चीता को, जानवर को लाने के लिए, और उतने 42 को 45 को जो शहीद हमारे जो हुए सैनिक लोग, जवान लोग शहीद हुए, उसके लिए आप प्लेन की व्यवस्था नहीं करवाएं। सत्यपाल मलिक गलत क्वेश्चन कर रहे हैं क्या? एक जानवर को लाने के लिए आपने कर दिया प्लेन की व्यवस्था नाइजीरिया, और आपको इंडिया में ही सैनिकों को मतलब कि आप लगता है कि पूरा प्लानिंग अपने कर गए थे। भाजपा तो बोल रहे हैं कि उनको उपराष्ट्रपति बनना है, इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, तो इनको भी लगता है कि अथी कुछ बनना है क्या भाजपा वाले को, कि मेडल लेना है, कि उसमें सत्ता में आने के लिए शहीदों को हमेशा कुर्बान करते रहे। हाँ, अच्छा, तो अभी आप बोल रहे हैं कि फिर सत्ता में आने के लिए कुछ करेंगे? हाँ बिल्कुल, इशारा तो यही होगा, क्योंकि इनको कोई विकास से मतलब है नहीं। 2 करोड़ नौकरी मिल गया, 15 लाख रुपए जमा हो गया, अन्य योजनाओं के बाद कब से कहा गया, तो सब क्या है, ये जुमला है। तो इससे बड़का झूठा पार्टी कोई होगा जी? बताइए, अब क्या करेंगे सत्ता में आने के लिए? मोदी जी अब क्या करेंगे? अभी को नया स्कैंडल करेंगे। अभी 3-3 गो मीटिंग हो रही है बीजेपी में, पर डे 3-3 मीटिंग हो रही है। वो मीटिंग में कहीं ना देखिएगा तीनों को कि फिर एगो हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम अगर कोई हिंदुस्तान में कोई करता है तो सिर्फ ड्यू टू नरेंद्र मोदी करता है। नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाए कहते हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। अरे वाह, नरेंद्र मोदी ये बात बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी इंग्लिश से बोलते हैं कि हिंदी में? पहले बताइए, हिंदी इंग्लिश उनको तो आफ्टरनून नहीं बोलने आया जी। डिस्क्रिमिनेशन की बात तो समझते भी हैं। अगर सही बात में जिस तरह से पढ़े लिखे हुए हैं, कि कब एमए किए हैं, कब सारा फाउंडेशन चेंज है। मोदी जी का इंग्लिश पे सवाल खड़ा कर दिया, इसलिए कहे कि जो बोलने का आफ्टरनून नहीं बोल पाए, ये मीडिया वाला नहीं दिखाया। गुड आफ्टरनून नहीं बोल पाए, वो इंग्लिश के बाद डिस्क्रिप्शन के बाद समझेंगे। उनको अगर ठीक से डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइब का अंग्रेजी बता दें नरेंद्र मोदी, तो मैं मान लूंगा कि अच्छा वक्ता हो सकता है। प्रधानमंत्री को चैलेंज कर लेगी डिस्क्राइब। अरे भाई, मैं तो एक जिम्मेवार नागरिक हूँ भारत का। मेरे सैनिक शहीद होते हैं, मुझ पे आंसू आती है। अरे उनके तो आंसू इतनी थी कि ताबूत पहले ही से बना के फिक्स किए होते हैं। ये उनके आंसू आई थी कि पहले ही से ताबूत फिक्स था। नरेंद्र मोदी को पता था पहले, जानिएगा ना, नरेंद्र मोदी को पहले से पता था। अरे भाई, पहले से ताबूत तैयार था और आपसे प्लेन मांगा जा रहा था। आप चीता के लाने के लिए भेज दिए नाइजीरिया प्लेन। हमारे सैनिक जो मर रहा है तो उसके लिए आप प्लेन नहीं भेजे। संवैधानिक पद पर राज्यपाल है जी, ठीक है, हट के क्या प्रेशर रहा है योगी, लेकिन राज्यपाल ने बोला, पूर्व राज्यपाल ने बोला, संवैधानिक पद पर ना होता है जी। हम तो शशि पटेल नहीं बोल रहे हैं। ये कान के नीचे जो सुनाई दे रहा है ना, भारत की जनता सुन लीजिए। 24 में इसको जितने नोट बदलने का काम किया ना, तो इनका पोस्ट बदलने का काम भारत की जनता करेगी। चलिए आखिरी सवाल, इस तथ्य पे, इस बात पे अभी आप मतलब गडिंग है ना कि नरेंद्र मोदी के मौसा है जीना? अरे भाई, अभी भी हम कर रहे हैं, रिलेटिव है। चलिए, तो ये जदयू के नेता है शशि पटेल, नाम बताए अपना। शशि पटेल है शिक्षा प्रकोष्ठ में, और इनका बड़ा दावा है कि जो मोहम्मद जीना अली साहब है वो नरेंद्र मोदी के मौसा है, नाना है उनके फैमिली।
इनके पुराने फैमिली खानदान से उनका संबंध है। ये इनका बयान है, शशि पटेल का जदयू के नेता है। इनके बयानों, इनके जो तर्क है, इस तर्क से बिहार मंच कोई ताल्लुक नहीं रखता है। बिहार मंच इनके तर्कों से सहमत नहीं होता है। बाकी अपना राय दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर लिया, बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।